तेजाब फेंक के खड़ा रह गया, भाग गया? भाग गया, उसके साथ ही मैं भी भाग गई थी। उसके साथ भागी हो आप? क्यों भागी? मुझे जलन हो रही थी तकलीफ से। आप तो तड़पी हो ना, भागी थोड़ी, तड़पने लग गई। मैं चीखे मारने लग गई हूँ। हाँ, फिर वो इधर से वो आ गया, मैं इसके पीछे जा रही हूँ, मैं गिर गई, इधर मैं स्टूल पड़ा था, ठीक है, मेरा फाउंसला में गिर गई। आगे गई हूँ, आगे वहाँ साथ वाले कमरे में थे, सारे उठ गए मेरी चीखें सुन के। वो बाहर भाग गया, मेरी माँ ने उसको आवाज भी दी कि खातून क्या हुआ है, किधर जा रहे हो? हाँ। वो भाग गया। मेरा पूरा चेहरा ऐसे हो गया था जिसे किसी ने आग लगा दी है मेरे चेहरे को। मैं अपनी अम्मा को जाकर गले लगाए, मेरी अम्मा के सारे कपड़े जल गए। मेरी आफी मुझे उचार रही थी, उनके हाथ चल गए सबके। जो मेरा वहाँ से वो नीचे गिर रहा था। इसके बाद हम गली में गए हैं, गली वालों ने नीचे गिर रहा था, मुंह से उतर के सारा ही मांस, हाथों का मांस नीचे गिर रहा था। तो गली में गए हैं मोहल्ले वाले ने, फिर हमें हॉस्पिटल भेजा, उन्होंने 115 कॉल कर दी। तड़पी जा रही हो, तड़पी जा रही हो? जी, मैं तड़प रही, मेरी आँख में पूरा तेजाब चला गया था। नजर कुछ नहीं आ रहा था? नहीं आ रहा था। एक आंख खुल रही थी कि वो भी नहीं? एक आंख थोड़ी सी खुल रही थी, थोड़ा से नजर आ रहा था, बस थोड़ा थोड़ा नजर आ रही है। तो इसमें तेजाब चले गया तो उधर ही बंद हो गई थी। और ये वाली साइड जो कान है वो कान में सारा पिघल के उसके सुराख के भी चला गया। पिघल के नीचे गिर गया मांस सारा? अच्छा, ये कान का तो मांस सारा उतर गया, ये नीचे गिर गया था? जी, सारा किस कदर ये तेज तेजाब था कि वो मांस को यूं पिघला के जमीन पर गिरा रहा है। एक जिंदा इंसान के साथ ये सलूक किया जा रहा है। डॉक्टर ने बोला कि उसने 1 मिनट बच्चे। फिर कान भी गिर गया, उतर के मांस उतर के गिरता रहा। फिर उसके बाद 15 पर कॉल भी हो गई। और हॉस्पिटल कौन लेकर गया, घर वाले या रेस्क्यू वाले? घर वाले लेकर गए थे, मेरी माँ गई थी मेरे साथ। रेस्क्यू वाले नहीं आए टाइम से? नहीं, कॉल की थी? कॉल की थी और वो आए नहीं थे। ये भी ज़रूरी बात है और हाईलाइट करने वाली बात है कि 1122 समुद्री जहाँ से कॉल गई, लेकिन वो आए ही नहीं। देर से आना एक अलग बात है, आना ही नहीं है, रिस्पॉन्स ही नहीं करना, ये एक अलग बात है। अच्छा, 15 कितनी देर बाद आई थी पुलिस? मुझे तो होता ही नहीं था, मुझे तो तकलीफ इतनी हो रही थी। मैं हॉस्पिटल गई हूँ, उन लोगों ने हमें रेफर करके लाइट हॉस्पिटल भेज दिया, उधर पुलिस वाले आए थे। अच्छा, फिर तो पूछताछ कर रहे थे सबसे क्या हुआ है क्या नहीं। आपके पास कौन आया पूछने और क्या? मेरे पास कोई नहीं आया था। होश ही नहीं होनी आपको? नहीं, मेरे दर्द चीखें आ रही थी, इस वजह से कोई नहीं आ रहा था। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब आप अलाइड हॉस्पिटल गए हो तो कितनी देर के बाद आपको कोई इंजेक्शन या ट्यूब लगाया है जिससे आपकी जलन खत्म हुई है? हाँ, गए उसने, या सो गई हो? फौरन ही उन्होंने जेल लगा दिया था चेहरे पर, बाजू पर, सारे कंधे पर जेल लगा लिया था। तो उससे जलन खत्म हो गई थी? जी, उनसे जलन खत्म हो गई थी। इट मीन्स के फौरन से ट्रीट किया आपको टाइमली। अच्छा, अब मुझे बताओ बच्चे कि तेजाब जो गिरा है वो पूरे फेस पर गिरा है? हाँ जी, पूरे फेस पर, इधर कंधे तक गिरा है। यहाँ तक? जी। ये बैंडेज हुई हुई है? जी। यहाँ तक? जी। गर्दन भी सारी उसी में आ गई? जी, गर्दन भी सारी उसी में आती है। ये हाथों पे भी बेटा दिखाओ मुझे जरा। ये बाजू है। ये तो बाजू पे भी गिरा हुआ है, साइड पे ये सारा? ये सारा भी तेजाब गिरा हुआ है? जी। टांगे बच गई हैं? जी, टांगे बच गई। कितने दिन रही हो अलाइड हॉस्पिटल में? एक पूरा मंथ रही। होश आती थी, खाना शाना खाती थी? नहीं। नहीं? नहीं। खाना कब खाया, कितने दिन के बाद? मैंने 25 दिन बाद खाया था। तो कैसे, भूख नहीं लगती थी? लगती थी, होश ही नहीं आती थी। पहली बार तो ये डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। क्या कहा था? उन्होंने बोला था 8 दिन में अगर कवर हो गया तो ठीक है, वरना हम कुछ नहीं कह सकते। 25 दिन मैंने कुछ नहीं खाया, दर्द तड़पती थी मैं। लेटती कैसे थी? आपकी तो गर्दन पीछे से भी जली हुई है, आगे से भी जली हुई है, झुलसी हुई है, लेट कैसे जाती थी? तकिए रखते थे पीछे, फिर भी जलन होती थी, साड़ होता था, दर्द होती थी मेरे। कभी बैठ गए, कभी लेट गए, सारी रात नहीं सोती थी मैं। पास कौन होता था बेटा? मेरी अम्मा होती थी। अम्मा बेचारी लोगों के घरों में काम करे या आपको संभाले? नौकरी छूट गई अम्मी की? जी। ये आया
हॉस्पिटल में कोई माँ, कोई बहन, कोई कोई भाई, नहीं आया। कोई आया? कोई भी नहीं आया, किसी ने फोन करके नहीं पूछा। बेटा आपकी तो सेहत ही ऐसे लग रहा है मुझे कि बहुत छोटी सी कोई बच्ची बैठी हुई है। आपकी बाजुएं, कलाइयाँ, टांगें कमज़ोर सारी हो। मुझे तो आपको देख के ये भी नहीं इंसान कह सकता कि ये शादी के काबिल भी है कि नहीं। जी 6 माह में कोई एक दिन मुझे बता दो जिस दिन आपको शौहर अच्छा लगा हो। क्या मेरा शौहर बहुत अच्छा है, पहला दिन, दूसरा दिन, या कोई एक दिन? शुरू में अच्छा था, एक मंथ अच्छा लगता था। फिर क्या बीमारी क्या पड़ी है इसको, तकलीफ क्या हुई है? किसी ने पट्टी पढ़ाई है? उसके भाभी ने फटी फड़ाई, उसके भाई ने पता नहीं क्या बोला है इसको, मुझे नहीं पता। वो चेंज हो गया। समझाया, मनाया, बताती थी प्यार से, बात समझाती थी आप अपनी जी या बोला, नहीं? समझाया मैंने, वो नहीं समझा। आप क्या चाहती हो? मैं ये चाहती हूँ कि जैसे मेरे पे तजाव गिरा है ना, मैं भी उस पर ऐसे ही तजाव गिराऊँ। जैसे मैंने 25 दिन तकलीफ से ये तो बच्चों वाली बात की आपने, उससे ही सजा दूँ। ये तो बहुत ही वही बात आ गई ना कि मुझे तो देख के लगा ही नहीं कि आप शादी भी के काबिल भी हो। ये तो बहुत बच्चों वाली बात की आपने, उस पर तजाब फेंक दिया। आपका चेहरा ठीक हो जाएगा? नहीं। फिर आपका क्या फायदा हुआ? उसने गलत काम किया तो आपने भी करना है? नहीं ना, आपने तो नहीं करना। आप तो अच्छी बच्ची हो, तो अम्मी के कहने पे शादी की, चले गई, आगे के सलूक हुआ, वापस आ गई। जी डॉक्टर्स ने क्या कहा है? कोई सर्जरी वगैरह भी तो होती है? जिन पर तेजाब फेंका जाता है उनकी सर्जरी होती है, ठीक हो जाता है? होती है। उन्होंने बोला है फैसलाबाद वाले ने बोला जो हम कर सकते हमने कर दिया। अब आपकी सर्जरी होनी है, वो लाहौर से होनी है। लाहौर से? लाहौर से, हाँ जी। ओके, कहाँ से लाहौर से? पता नहीं, हॉस्पिटल का नाम नहीं याद। जिना अस्पताल बताया है? वन सेंटर बताया है? उधर ही करनी है सर्जरी। पर सर्जरी पैसे बहुत मांगते हैं। कितने? वो कहते हैं अगर आप हुकूमत की ओर से करवाएंगे तो 10 लाख होगा, अगर आप अपने तौर से करवाएंगे तो 50 लाख होगा एक सर्जरी का। जी। पाकिस्तान तो बहुत अमीर है भाई, मुझे पता ही नहीं था। एक सर्जरी का 50 लाख रुपया लेते हैं, वो भी सरकारी अस्पताल वाले। मुझे नहीं पता था इस बात का, आज पता चला है। वेरी गुड। ये बात किसने बताई आपको? डॉक्टर ने बोली थी। अलाइड हॉस्पिटल वाले डॉक्टर ने? अच्छा, डॉक्टर्स ने ये कहा है कि 50 लाख लगेगा जी। जितनी भी लंबी बड़ी फड़ मार ली है या बेदहानी में कह दिया। खैर पैसे लगेंगे, सर्जरी होगी तो फेस ठीक हो जाएगा। अब मसला ये है कि आपके पास पैसे नहीं है। जी हमारे पास पैसे नहीं है। करवाना चाहती हो सर्जरी? जी मैं करवाना चाहती हूँ। मरियम नवाज को जानती हो? जी। कौन है? हुक्मरान इधर की। जी बेटा? इधर हुक्मरान है। हुक्मरान है? जी। आपको पता है वो खवातीन के हक में बहुत अच्छी हैं? जी मुझे पता है। पता है? टीवी शीवी पे देखते हो? जी। चलो फिर आपको वो देख रही हैं, क्या कहोगे उनसे? ये कहूँगी कि मेरी हेल्प कर दे, मेरी सर्जरी करवा दे, मेरा चेहरा पहले जैसा कर दे। चेहरा पहले जैसा कर दें? जी। पैसे नहीं है? जी मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं अपना इलाज करा सकूं। हुकूमत पैसे दे दे? जी हुकूमत पैसे दे दे। एड्रेस बताओ बच्चे घर का। हमारे घर का एड्रेस इधर सौंदरी फैसलाबाद रोड है, लियाकत पार्क। इधर मेरी तरफ देखो। एक आंख जाया है? जी। इस हादसे के बाद, हादसा तो नहीं कहेंगे, इस जुल्म के बाद आप पुलिस स्टेशन कभी गए हो? तफ्तीशी ने कभी आके आपसे कोई पूछगिछ मालूमात ली? नहीं, किसी ने कुछ नहीं पूछा। ओके। आप मुझे ये बताइए कि वो जो, खैर आपको इस बारे में नहीं पता होगा, अब आप ये कहती हो कि सर्जरी होनी चाहिए, फिर ठीक है। जी। अब मुझे सच्ची सच्ची ये बात बतानी है कि ये जो शीशा यहाँ रखा हुआ है, जी क्या मामला है इस शीशे का? सच सच बताना है, झूठ नहीं बोलना। कैमरामैन जरा शीशा दिखा दें ताकि आइडिया हो सके कि एकदम से चेंजेस जो आती हैं वो क्यों आती हैं, वो कैसे आती हैं, वो फीलिंग्स क्या होती हैं जो इंसान एकदम ऐसे से ऐसे हो जाता है। ये वही ज़िंदगी है जिसमें ये प्यारी खूबसूरत लग रही है। मैंने तस्वीरें देखी हैं, आप यकीन करें मुझसे तस्वीरें जब मैंने देखी मैंने कहा कितनी प्यारी बच्ची है ये, कितनी प्यारी लड़की है। और फिर जब मुझे इस वकूए का पता चला तो मैंने फिर से उस तस्वीर को भी देखा और अब की तस्वीर को भी देखा, तो पता नहीं होता पल में क्या से क्या होना है। ना किसी के पास कोई सर्टिफिकेट और गारंटी होती है कि अगले मिनट मेरे साथ क्या होना है, लेकिन जो करता है गलत काम वो भुगतता भी है। शीशा यहाँ पर आया कैसे? ये शीशा पहले उधर लगा हुआ था दीवार पे?
अच्छा। रोजाना इसको साफ करती थी और इसके सामने अपने चेहरे को देखती थी। खड़े मैंने होके? खुद लगाया था, शौक था मुझे। तो जब मैं इधर आई हूँ सर्जरी हॉस्पिटल के बाद, ये इधर शीशा नहीं था, तो मैंने ना मुँह धोने गई थी वहाँ के साथ, इधर ये शीशा हाथों लगा को हुआ ऐसे था। ना करो, कुछ नहीं होता, छोड़ दो हाथों को ऐसे ना करो। अच्छा, शीशा लगा हुआ था इधर, मैंने अपना शीशे में चेहरा देख लिया देखा? जी। फिर क्या किया? मुझे बहुत रोना आता था अपनी शक्ल को देखकर। मैंने वहाँ से बोला, मैंने मर जाना है, आप ही दुआ कर दो मेरी मौत की, ऐसी जिंदगी से अच्छा है मौत सही है। फिर मैंने ये शीशा इधर रख दिया। अब देखती हूँ तो वो वक्त याद आता है, अपना फेरा चेहरा था वो याद आता है मुझे शीशे को देखकर। शीशा वही है जी जिसमें शादी से पहले देखती थी तैयार होके, जी। और अब भी वही शीशा है जिसमें अब देखती हो। पर अब मैं नहीं हूँ, वो मेरा चेहरा सारा खराब हो गया। अब मैं वो नहीं हूँ जो मैं पहले थी। बड़े दुखी जुमले हैं, यकीन करें मेरे हाथ कांप रहे हैं। कितनी दफा दिन में देखती हो शीशा? देखती हूँ, वो तो इतना ज्यादा नहीं देखती, फिर मुझे रोना आता है। रोना इधर इधर वाली आँख के लिए अच्छा नहीं, ब्लड निकलने लग जाता है इधर। ब्लड निकलने लग जाता आंख में से? जी जो एक बच गई है। जी। ठीक है बेटा, कोई और बात करनी है आपने? बड़ी वहाँ से यही कहूँगी कि मेरी हेल्प कर दी जाए, मेरी सर्जरी की जाए। लोग मुझे देखते हैं, मेरी शक्ल को देख कर अस्तगफिरुल्लाह कहते हैं, अपना मुंह ढांक लेते हैं। अपना मुंह ढांक लेते हैं कपड़े से, अपना मुंह छुपा लेते हैं। जी। जो मेरी इतनी पुरानी दोस्ती थी, जो जान मारती, सब छोड़ गई मुझे। कहती तुम्हारे चेहरे को देख कर मुझे दिल खराब होता है। सारे छोड़ गए मुझे मेरी शक्ल के देख कर। आपको जब मैंने फोन किया, जब मेरी आपसे तफसील के साथ बात हुई सुबह, मैंने आपको कहा मैं आपके पास आऊंगी जी, आपसे बात करूंगी जी। फिर मैं रास्ते में थी, आपने कहा आप आएंगी ना? जी। आप आएंगी ना? कहाँ हैं आप? वो बेटा क्या था, ऐसा क्यों बोला? मैं यही कह रही थी कि चलो आप इंटरव्यू ले लें। सब बोल रहे थे कि वो आफी जो है ना बहुत अच्छी है, वो लोगों की बहुत हेल्प करती है, इंटरव्यू लेती है। मैं जो पहले नहीं आपके बारे में पता था, फिर मुझे पता चला तो मैंने कहा शायद आफी की मदद से मेरी हेल्प हो जाए। तो आपको ये था कि पता नहीं आएंगी कि नहीं आएंगी, जी। इसलिए बार बार पूछ रही जी। थी। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। मेरी पूरी टीम दुआ को है और फुल कोशिश करेंगे कि आपका इलाज हो जाए, बच्चे आप ठीक हो जाओ। मैं यही बात आपसे कहूँगी कि बेटा माशाल्लाह को 17-18 साल उम्र है ना 17-18 साल। जब तक आखिरी सांस होती है ना इंसान की, वो मर्द है या वो औरत है, तब तक अल्लाह ताला दुआ सुनते हैं। आप दुआ करो, यकीन रखो, कोशिश हम करेंगे। अल्लाह के नेक बंदे फिर रहे हैं, अल्लाह खैर करेगा। जी।